डिजिटल एजुकेशन और आज देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है? फार्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन, मेथनॉल। चार ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, मीथेन। मीथेन इसका सही आंसर है। मीथेन अल्केन परिवार का सबसे सरल सदस्य है और वास्तव में कार्बनिक यौगिकों में सबसे सरल है, क्योंकि अन्य सभी यौगिक इस यौगिक को बदलकर प्राप्त किए जाते हैं। यही कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोकार्बन तत्व वाले कार्बनिक यौगिक हैं। हाइड्रोकार्बन खालिस्तान तत्व वाले कार्बनिक यौगिक हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चार ऑप्शन। सही आंसर इसका हाइड्रोजन और कार्बन, जैसा कि नाम से ही विदित है। ये इसका सही आंसर होगा। ये कार्बनिक यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और इसलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना है? धात्विक बंधन, द्विध्रुवीय बंधन, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। तीन आंसर। सही आंसर इसका डी, सहसंयोजक बंधन। इसका डी सही आंसर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का वर्ण नहीं है? एमाइड्स, इलेक्ट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। इसका जो सही आंसर है वह है बी, इलेक्ट्रो यौगिक। बी इसका सही आंसर होगा। कार्बनिक यौगिकों के वर्ग वे हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रो यौगिक कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें हमें यही पता करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शराब तैयार करने की विधि नहीं है? शराब तैयार करने की विधि नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हम चार ऑप्शन देखेंगे। ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया, उपयुक्त कम करने वाले एजेंट के साथ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड की कमी, उपयुक्त एल्काइड हैलाइड पर हाइड्रोक्साइड या पानी की प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, हैबर की प्रतिक्रिया। चार ऑप्शन। सही ऑप्शन है पांचवें का डी, हैबर की प्रक्रिया। हैबर की प्रक्रिया अल्कोहल तैयार करने के लिए की जाती है। हम देखेंगे इसमें कि हैबर की प्रक्रिया नहीं है। हमें पता करना था कि शराब तैयार करने की विधि नहीं है, तो हैबर की प्रक्रिया शराब तैयार करने की विधि नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा। इस विधि के माध्यम से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, हैबर प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। किस अल्कोहल में वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सही आंसर है इसका ए, मेथेनॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? मेथेनॉल इसका सही आंसर होगा। कैसे? मेथेनॉल मूल रूप से लकड़ी की विनाशकारी आसवन से उत्पन्न हुआ था और इसलिए इसे लकड़ी की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो लकड़ी की आत्मा के रूप में भी किसे जाना जाता है? मेथेनॉल को। एक प्रश्न ये भी हमारा तैयार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। निम्नलिखित में से कौन मेथेनॉल का गुण नहीं है? मेथेनॉल का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? रंगहीन तरल, क्वथनांक 337 के, पानी में अघुलनशील, अत्यधिक जहरीला। इनमें पता करना मेथेनॉल का गुण इनमें से कौन सा नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर है सी, पानी में अघुलनशील। 7वां इसका सही आंसर होगा। मेथनॉल एक रंगहीन तरल है जो 337K पर उबलता है। यह सभी अनुपातों में पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो ये घुलनशील है पानी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेथनॉल का उपयोग नहीं है? मेथनॉल का उपयोग नहीं है। पेंट के लिए विलायक, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण, अल्कोहलिक पेय का उत्पाद, कार रेडिएटर्स के एंटीफ्रीज। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा इसमें सी, अल्कोहलिक पेय का उत्पादन। मेथनॉल का उपयोग नहीं है, अल्कोहलिक पेय का उत्पादन, तो इसका सही आंसर सी कहलाएगा। मेथनॉल अत्यधिक जहरीला है और कम मात्रा में सेवन से अंधापन हो सकता है और बड़ी मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां, वाइन बनाने में आवश्यक चीनी किस स्रोत से प्राप्त होती है? गन्ना, गुड़, अंगूर, इनवर्टेज। सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अंगूर। अंगूर इसका सही आंसर होगा। अंगूर शराब बनाने में चीनी के साथ साथ खमीर का भी स्रोत है। जैसे जैसे अंगूर पकते हैं चीनी की मात्रा बढ़ती जाती है और बाहर की ओर खमीर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि अंगूर का उपयोग किया जाता है वाइन बनाने में। 10वां प्रश्न देखेंगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को खालिस्तान की उपस्थिति में इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। इन्वर्टेज, जाइमेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज। यहाँ पर 4 ऑप्शन 10वें प्रश्न के लिए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को खालिस्तान की उपस्थिति में इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, जाइमेज। जाइमेज इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन से गुजरते हैं जो खमीर में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 11वां, मेथनॉल का उपयोग अस्पतालों में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। सत्य या सत्य? 2 ऑप्शन यहाँ पर, सत्य या सत्य बताना है। मेथनॉल का उपयोग अस्पतालों में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यह गलत है, असत्य है ये। मेथनॉल प्रकृति में हानिकारक है और मानव संपर्क से हर समय बचना चाहिए। हालांकि इथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां, प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? किनमें से पता करना हमें किसका पीएच 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, सिरका, रक्त प्लाज्मा, नींबू का रस। 4 ऑप्शन। सही आंसर होगा इसका रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा यहाँ पर सही आंसर होगा। एसिड का पीएच हमेशा 7 से नीचे होता है और क्षार का पीएच 7 के ऊपर होता है, जबकि तटस्थ यौगिकों का पीएच 7 होता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस, सिरका और नींबू एसिड है, इसलिए उनका पीएच 7 से नीचे है, लेकिन रक्त प्लाज्मा एक आधार है, इसका पीएच 7 से अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 13वां प्रश्न कुछ प्रकार। उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप खालिस्तान बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप खालिस्तान बनता है। लवण, अम्ल, क्षार, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा लवण। ये यहाँ पर सही आंसर होगा। लवण, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से उत्पाद हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। लवण कई प्रकार से होते हैं, जैसे सामान्य, अम्लीय, क्षारीय, द्विगुणित, जटिल और मिश्रित लवण। अगला प्रश्न। बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि का चयन करें। उन्हें खुले कूड़ेदानों
में कचरे के साथ जलाना, उन्हें लैंडफिल में डंप करना, उन्हें अन्य उद्योगों से स्थानांतरित करना, नियंत्रित भास्मीकरण। 4 ऑप्शन 14वें के, और इसका हम सही आंसर गैस करिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, नियंत्रित भास्मीकरण। 14वें का सही आंसर होगा। बड़ी मात्रा में औद्योगिक जहरीले कचरे को आमतौर पर नियंत्रित भास्मीकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। वहीं खुले कूड़ेदानों में कूड़े के साथ थोड़ी मात्रा में जला दिया जाता है। इसलिए गैर निम्नीकरणीय औद्योगिक ठोस कचरे का निपटान यदि उचित और उपयुक्त विधि द्वारा नहीं किया जाता है तो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का उपयोग का क्या नाम है? प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का क्या नाम है? सफेद ईंधन, काला ईंधन, हरा ईंधन, पीला ईंधन। ठीक है, 15वें का आंसर गैस करिए। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का नाम क्या हो सकता है? तो आपको बता दें, हरा ईंधन इसका नाम होगा। हरा ईंधन के नाम से इसे जाना जाता है। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है। इसमें कोई शीशा नहीं होता है और इसलिए इसे हरित ईंधन के रूप में जाना जाता है। रासायनिक और कपड़ा उद्योगों में हुए हालिया विकास के कारण पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक कचड़े बनाए जाएंगे। ये जल्द ही वैश्विक कपड़ा बाजार में उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां। प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन बैग के निपटान के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? जलना और जलाना, पचाना, डंपिंग, पुनर्चक्रण। 4 ऑप्शन। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है पुनर्चक्रण। डी इसका सही आंसर होगा। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए पुनर्चक्रण सबसे उपयोगी तरीका है, क्योंकि कई अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग कच्चे माल के रूप में फिर से उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल कचरा है? पॉलीथीन, पॉलिस्टीरीन, सेल्यूलोज, ब्यूटाडीन। तो इसका जो सही आंसर है वह आप लोग गैस करिए, और इसका जो सही आंसर है वह है सी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पौधों से प्राप्त एक कार्बनिक पदार्थ है, इसलिए वे सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकृति में अवक्रमित हो जाते हैं। इन्हें लैंडफिल में जमा किया जाता है और खाद में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखो। वे पदार्थ जिनकी संरचना एक समान नहीं होती तथा विभिन्न घटक मिश्रित होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। समरूप पदार्थ, विषमांगी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तत्व। सही आंसर बी, विषमांगी पदार्थ इसका सही आंसर होगा। बी, विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ असमान रूप से विभिन्न घटकों का मिश्रण है। सजातीय पदार्थ पदार्थों का एक समान मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ की एक निश्चित संरचना होती है, जबकि तत्व केवल एक ही पदार्थ से बने होते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं 19वां। एक खालिस्तान दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है, जो कि किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण, तत्व, अणु, परमाणु। अब हमें सही आंसर गैस करना है 19वें का। तो इसका जो सही आंसर है वह है मिश्रण। एक मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है, जो कि किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण एक अनुपात में शुद्ध पदार्थों का संयोजक है। इसके संगठन में जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वे इसके घटक कहलाते हैं। परमाणु जीवन की मूल इकाई है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तांबा, सोना, चीनी का घोल या पानी। शुद्ध पदार्थ नहीं है, हमें पता करना है। तो सही आंसर होगा इसका चीनी का घोल। चीनी का घोल।
तांबा, सोना और पानी शुद्ध हैं, लेकिन चीनी का घोल एक सजातीय मिश्रण है। तांबा, सोना और पानी एक ही तत्व से बने होते हैं, लेकिन चीनी के घोल में चीनी विलेय के रूप में और पानी विलायक के रूप में होता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखते हैं। कास्टिक सोडा को बुझा हुआ चूना एक साथ खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, सोडा चूना, बुझा हुआ चूना। सही आंसर आपका सी होगा, सोडा चूना। सोडा चूना इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर। कास्टिक सोडा और भुना हुआ चूने के मिश्रण को सोडा लाइम के रूप में जाना जाता है, जहाँ कास्टिक सोडा कुछ और नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और भुजे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इन्हें क्रमशः रासायनिक सूत्र NaOH और CaO द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न देखेंगे। जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो खालिस्तान अणु प्राप्त होता है। यौगिक तत्व, परमाणु, आयन। सही आंसर है ए यौगिक। यौगिक इसका सही आंसर होगा। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में संयोजन है। तत्व उन्हीं परमाणु से बना है। परमाणु जीवित जीवन की मूल इकाई है। आयन या तो धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तेईसवां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग सोडा तैयार करने की प्रक्रिया है? सॉल्वे प्रक्रिया, अम्लगम प्रक्रिया, उबलना, क्लार्क की प्रक्रिया। सही आंसर है ए सॉल्वे प्रक्रिया। 23वां सही आंसर होगा। सॉल्वे प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया से संतृप्त नमकीन घोल के माध्यम से पारित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसे फिल्टर किया जाता है और सुखाया जाता है। सोडा ऐश एक है। नम, निर्जल, इलेक्ट्रोलिसिस, गीला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी निर्जल। बी निर्जल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड्रिंग, सफाई, कपड़ा उद्योग। सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक्स। धन्यवाद।